को विराम देंगे, फिर पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। पूज्य महाराज जी हम सबको फिर से आशीर्वाद प्रदान करें। और ऐसी प्रार्थना है कि जब भी आयोजन हो इस प्रांगण में है तो पूज्य महाराज जी पधारे और हम सबको भी आने का सौभाग्य मिले उनके माध्यम से। व्यास श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री पूज्य व्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरण हरिसा मुनि सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, ये दिल मस्ताना हो गया। रिसा मुनि सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सामुनि सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। सामुनि सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सामुनि सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। राधे राधे। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा नजरें मिलाना, तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सामुनि सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। अरे बोलो ना राधे राधे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। ओह एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली
लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। राधे राधे। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी, अरे तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया सामने सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। राधे राधे। घूमते हुए सामने सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया सामने सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रेम से बोलो राधे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन अब विश्राम के अंतिम क्षणों में पहुंच गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहे वेद पुराण सब संता। भगवान और भगवान की कथा अनंत है, इसलिए न तो भगवान का ही कोई अंत है और ना ही भगवान की कथा का कोई अंत है। ये दोनों ही अनंत हैं। और भगवान का अवतार, भगवान का प्रादुर्भाव, भगवान का जन्म, भगवान की लीला, ये सब कृपा करुणा की बरसात करने के लिए ही होती है। तो जैसे भगवान का स्वभाव है, वैसे ही भगवान के भक्त संतों का और प्रेमी जनों का स्वभाव होता है। तो जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी प्रेम निधि दास जी महाराज बता रहे थे कि आपके ऊपर कृपा करुणा करने के लिए, वैसे तो आपको हम यहीं बुलाते, हर जगह ऐसा ही होता है, एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते,
लेकिन अब यहाँ सिस्टम कुछ ऐसा था कि आप आ तो सकते थे, लेकिन फिर वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो सोचो कि कहीं ऐसी गुफा में या ऐसी जगह हम घुस जाएं कि जहां से निकलने का ही फिर रास्ता न मिले, तो फिर वहां क्या होगा? तो खींचातान होती, मारा मारी होती। इसलिए संतों का स्वभाव है हम आप सभी के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए आपको प्रणाम का अवसर देने के लिए थोड़ी देर आपके मध्य आए और पुनः श्रीमद् भागवत भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री सुदामा जी और सुशीला जी का जीवन धन्य हो गया। प्रेम से बोलो राधे। आगे श्री सुखदेव जी महाराज और श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भैया, सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भगवान ने कराया, लेकिन उससे पूर्व समस्त द्वारिका वासियों को लेकर के, अपने प्रेमी जन भक्तों को लेकर के भगवान सूर्य ग्रहण के अवसर पर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। माने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पधारे, वहां सूर्य देव पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान ने सभी से मेल मिलाप किया। सब ब्रजांगना, सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, मैया यशोदा, श्री वसुदेव जी और देवकी किशोरी श्री राधिका रानी सभी से मिले। लगभग महीनों वहां भगवान विराजे। खूब सत्संग हुआ, खूब कथा हुई, खूब भंडारे हुए और बड़ा आनंद हुआ। तत्पश्चात फिर पुनः भगवान द्वारिका पधारे और अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भगवान ने अर्जुन के साथ में, दाऊ भैया की अनुमति नहीं थी, क्योंकि दाऊ भैया चाहते थे कि दुर्योधन के साथ में करें, क्योंकि दुर्योधन थोड़ा दाऊ भैया को तेल ज्यादा लगाता था। दाऊ भैया की सेवा में विशेष रूप से, हालांकि वो अंदर से प्रेम नहीं करता था, लेकिन जानता था दाऊ दादा के पास जो हल है इसका सारी दुनिया में कोई काट नहीं, कोई तोड़ नहीं, तो डर के मारे हमेशा नतमस्तक रहता था। तो दाऊ भैया भी दुर्योधन को प्यार करते थे, लेकिन अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि दुर्योधन ज्यादा दिन का नहीं है, और वैसे भी हमारी बहन दुर्योधन को नहीं अर्जुन को प्रेम करती है। तो अर्जुन से सुभद्रा का विवाह भगवान ने संपन्न कराया। आगे श्रीमद् भागवत में भोले बाबा और भस्मासुर की कथा है। भस्मासुर ने बड़ी घोर तपस्या करी, आशीर्वाद ले लिया। बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं जाके चांद पे हाथ ऊपर करूं, वो जल करके भस्म हो जाए। तो भोले बाबा सोचते तो है नहीं, आशीर्वाद देते समय बस एक बार प्रसन्न हो जाएं। तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब जैसे ही तथास्तु कहा तो भौमासुर ने कहा बाणा। भस्मासुर ने कहा कि महाराज क्या गारंटी है कि तुमने जो आशीर्वाद वरदान दिया है ये काम करता भी है या नहीं? अरे बोले महाराज क्यों नहीं करेगा, यदि काम नहीं करेगा तो फिर हमको कौन पूछेगा। तो बोले फिर कहीं इसे प्रयोग करके देखना चाहिए। तो कहाँ प्रयोग करें? अरे महाराज आप सामने बैठे हो, आपके ऊपर प्रयोग कर लेते। तो भस्मासुर की बुद्धि बिगड़ गई, उसकी मति खराब हो गई। मैया पार्वती को देख करके मन में छल कपट दंभ पाखंड आ गया कि भोले बाबा को भस्म कर देते और मैया पार्वती को लेकर के रफू चक्कर हो जाते। तो देखो भोले बाबा के ऊपर ही प्रयोग करने लगा। तो भोले बाबा ऐसी दुविधा में पड़ गए कि भोले बाबा आगे और भस्मासुर पीछे। तो भगवान द्वारिकाधीश श्रीमन नारायण को फिर मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। तो मोहिनी अवतार इस लीला के माध्यम से हुआ। भगवान मोहिनी बन करके आए और फिर भस्मासुर को सम्मोहित किया, अपने जाल में फंसाया और फिर उसे नचाते हुए और दुनिया भर की एक्टिंग कराते हुए उसी का हाथ ऐसे अपने
सिर पे करा दिया तो भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। तो भस्मासुर का मोहिनी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो प्रेम से बोलो राधे। अब यदुवंशी बड़े उद्दंडी हो गए हैं। भाई बाप राजा हो, बाप करोड़पति अरबपति हो तो संतान तो बिगड़ ही जाती है, सीधी सी बात है। खुला मिल रहा है उड़ाने के लिए और कोई रोक टोक नहीं है, सारी दुनिया में साम्राज्य चल रहा है, तो हमको कोई क्या बोल सकता है। तो यदुवंश में ज्यादातर यदुवंशी उद्दंड हो गए, आतताई हो गए, सज्जनों को सताने वाले, हंसी मजाक करने वाले घमंडी हो गए, अहंकारी हो। और फिर भगवान का अब जाने का समय भी हो गया है। तो भगवान ने सोचा कि हमारे सामने ही ये हाल है और हम चले गए तो पीछे तो ये दुनिया को जीने नहीं देंगे, इसलिए अपने जाने से पहले इनको ऊपर भेजो, फिर बाद में हम आएंगे। तो देखो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि दुर्वासा आदि ऋषि मुनि प्रभास क्षेत्र में चले आए, आकर के तपस्या करने लगे। इधर सांब इत्यादि भगवान के वंशज सभी आए और आकर के पेट में अंदर कपड़ा बांध लिया और ऊपर से पहन लिया कुर्ता और बड़ा सुंदर सा श्रृंगार करके और चले आए। बालक है एकदम बिल्कुल बाल्यावस्था का साम, तो चेहरा भी एकदम चमकता हुआ गोरा चिट्टा, दाढ़ी मूंछ का तो अभी कोई काम ही नहीं है, तो बिल्कुल बालिका जैसा तो वैसे ही लग रहा है। ले आए और आकर के दुर्वासा जी से पूछने लगे, बोले महाराज बताओ जाके लाला होगो के लाली, माने कहा बालक होगो जाके। तो ऐसी ऐसी संतों के साथ मजाक करते हैं दुर्वासा जी। तो त्रिकालज्ञ हैं, समझ गए कि अच्छा ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं, श्राप दे दिया। बोले जाओ इसके न लाला होगा न लाली होगी, इसके ऐसा मूसल पैदा होगा जिसे नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा, वो तुम सबका नाश कर देगा। तो भगवान की प्रेरणा से ही ये सब हो रहा है। अब तो घबराए, जैसे ही कपड़ा खोला तो कपड़े के अंदर से एक छोटी सी कील निकल के नीचे गिरी, वही आगे फिर लोहे की घास बनी, उसे समुद्र में पीस करके बहा दिया गया था, लेकिन वो एरका नाम की लोहे की घास बनी। और फिर शराबी कबाबी होने के कारण यदुवंशियों में आपस में ही भगवान की प्रेरणा से लठबाज को लड़ाई है। अब जब लड़ाई हो जाती है, लठ बाज जाता है, तो फिर कोई काबू देखत थोड़ी है, तो फिर तो लठ जो है जाकी चांद आगे आम है वही ऊपर है। तो आपस में ही सब मर मिट गए और सब ऊपर पहुंच गए यदुवंशी, सबकी व्यवस्था भगवान ने कर दी। अब भगवान जाने के लिए तैयार हैं। उद्धव ने आकर के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आप मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, मैं मर जाऊंगा, यहाँ कली काल आ रहा है, मुझे जीने नहीं देंगे कली काल में लोग। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया, बोले बेटा मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, अब समय आ रहा है तो समय के हिसाब से अपने रूप का रंग का परिवर्तन कर रहा हूं। तो देखो स्वकीयम यद भवत तेज तच्च भागवते दधातु तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ये श्रीमद् भागवत कोई और नहीं है, भगवान उद्धव के सामने ही श्रीमद् भागवत के रूप में कली काल में प्रविष्ट हो गए। तो कली काल में यदि श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करना है तो कान के माध्यम से, आंखों के माध्यम से आप श्रीमद् भागवत का दर्शन कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। और आगे फिर श्री दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा है। और फिर कली काल का वर्णन है कि कली काल में आगे कैसा समय आएगा, नर नारी कितने बड़े साइज के हो जाएंगे और क्या क्या कर्म होंगे, आगे किस तरह से कल की अवतार होगा, कहाँ पर होगा, किसके यहाँ होगा, ये सारा वर्णन है।
तो ये सारा वर्णन श्रवण कराते हुए फिर श्री सुखदेव जी महाराज और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब सार सुनो, कली काल में सार क्या है। तो देखो कली काल में सार है भगवान का नाम। तो आइए श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक है उसका उच्चारण करें हम लोग, तत्पश्चात हम लोग आरती करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो देखो आप सभी के मंगलमय सहयोग से ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन यहाँ बड़ी सफलता पूर्वक और बड़े आनंद के साथ में संपन्न हो रहा है। हम वाणी के माध्यम से आपके भाग्य की सराहना नहीं कर सकते जिन्होंने कथा का आनंद लिया है। तो जिन्होंने भी इस कथा में सहयोग किया है वो चाहे कोई भी हो, हमारी तरफ से व्यासपीठ की तरफ से उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ उठा करके ये हमारा आशीर्वाद है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें, तत्पश्चात प्रसाद लेकर के अपने यथा स्थान जाएंगे। और कभी किसी को कथा इत्यादि आयोजन के लिए संपर्क करना हो तो हमारे उत्तर प्रदेश संघ की ही बहुत बड़ी कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, हमारे शुक्ला जी हैं, अवस्थी जी हैं और भी कई हैं। तो उनसे भी आप आगे पीछे मिल सकते हैं हमसे संपर्क साधने के लिए। तो आइए अब हम लोग आरती करें। सभी जय श्री राधे। सभी भक्तगण अपनी आसन पर खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वरै नमो नमः। सर्वोपचाराधे जलन्दाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातजो जोर्जो वजायत, सूत्राद्वाय सवराण समुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत
निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथन प्रताप निवारण कलमल मथन जन्म मृत्युमय भव भयहारण जन्म मृत्युमय भव भयार सेवक सतत सकल सुख कारण सेवक सकल सुख कारिणी तुम औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशन विषय विलास विमोह विलास अरे विमल विराग विवेक विकासन विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासन परमहंस मणि मन उल्लासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रत प्रेम सुदासिनी भोक्ति मोक्ति रत प्रेम सुधासिनी बताना के चनहिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की भक्ति विज्ञान खान की कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री राम जलिराजिद्रीकरणं मद्वैदेवायं आरोग्यं आत्मागणं हस्तोपरजलमन्तर्वस्वाञ्जलि ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनपतयः शान्तिरुं शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिमन्तर्वस्वाञ्जलि ओम जदने न जमाय दंत देवास्तानि धमानि विधमन्न छन्नाते अनाकं महिमानः सचन्तजलपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि
तन्नो सुखदेवा प्रचोदया नाना सुगंधवद्वाणी यदागालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणवनमेश्वरः मन्दरपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः श्री सुखदेवाय नमो नमः मन्दरपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलवा की बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, रामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नर्मदे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोग अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं। कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं जिन्हें आप तक पहुंचना जरूरी है। कृपया अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं। सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कल का कार्यक्रम जो है, जिन लोगों ने कलश उठाया था वो कृपया हवन के लिए पहुंच जाएंगे। हवन 9 बजे से होगा। वो 9 बजे हर हाल में हवन पर पहुंच जाएं हवन के लिए। और